गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चलेंगे, पिछले हम क्लास में बताए थे कि 3 तरह से टाइप बताए थे। आज हम चलेंगे ग्राफिकल विधि द्वारा। तब लिखे थे पेयर ऑफ यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसमें 3 तरह के बताए थे, आप देख लीजिएगा पिछला मेरा वीडियो में। उसमें बताए थे आपका एलिमिनेशन ऑफ कैंसिलेशन, एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड और बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज चलेंगे ग्राफिकल यानी कि मेथड के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, लिखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल के फॉर्म में क्या होगा? तो 1x1 प्लस वाई, b1 प्लस वाई, c1 बराबर 0 ऐसे लिख पाए थे। फिर लिख पाए थे c2 यानी a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो यहां से देख लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर क्या हो जाएगा? रियल नंबर। यह सभी क्या है? रियल नंबर के फॉर्म में। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है? यानी कि जो a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 जो है, आर आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलते हैं। तो देखिए यहां से सॉल्यूशन ग्राफिकल तो सॉल्यूशन के फॉर्म में जो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट जो हम करते हैं फॉर्म, वो आपका होता है एक्स एक्सिस और आपका दूसरा होता है वाई एक्सिस के अंतर्गत। यही ना करते हैं। आपका मुख्य रूप से 2 कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ऐसे आपका क्या होता है? एक्स डैश बी एक्सिस होता है और दूसरा क्या होता है? तीसरा आपका हो जाता है यानी कि वाई डैश एक्सिस। लेकिन यहाँ पर जो है ग्राफिकली रूप से हम अभी यहाँ पर 2 ही रिप्रेजेंट करेंगे, पहला एक्स और दूसरा वाई, क्योंकि दोनों फॉर्म क्या है? यानी इसी का एक्स के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत नहीं आता? तो देखिए यहां से इस सॉल्यूशन हम क्या लेते हैं? एक्स कॉमा वाई। कोई दिक्कत नहीं ना? क्रॉसपोंडेड टू ए के रिस्पेक्ट। कोई दिक्कत है नहीं ना? ए पॉइंट on the line representing the equation and vice versa। कोई दिक्कत नहीं है? यानी कि जो हम सॉल्यूशन ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट करेंगे वह आपका एक्स और वाई के फॉर्म में होगा। कोई दिक्कत है? लेकिन पॉइंट हम अलग अलग यानी कि लाइन पर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ग्राफिकली यानी कि रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे आपका। तो लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन है पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, तो हम लेते हैं क्वेश्चन x प्लस 2y। देखिए ध्यान से, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट लेते हैं। सेकंड आपका है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं है? आप इसको बढ़िया से कॉपी पर राइट कीजिए। तो देखिए किसको क्या मानेंगे? हम ऊपर में लिखे थे, इसको हम a1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? b1, इसको मानेंगे c1। कोई दिक्कत? इसको मानेंगे a2 b2 और आपका c2। कोई दिक्कत? तो देख लीजिए यहाँ पर, तो
तो पहला मानेंगे A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब लिखते हैं वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। A1 का क्या मान है आपका, A1 का 1 बाई 2, 2 बाई 4 आप लिख सकते हैं। आप जो माइनस हो माइनस का क्रिया लिख दीजिए, माइनस, कोई दिक्कत, माइनस माइनस कैंसिल, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। और क्या लिख सकते हैं आप, तो इसका 1 बाई 2, इसका भी 1 बाई 2, ध्यान दीजिए अगर कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 2 बराबर 1 बाई 3। अब देखिए तो कौन आपका इक्वल फॉर्म नहीं हुआ, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 आपका इक्वल है, लेकिन C1 बाई C2 क्या है, इक्वल नहीं है। क्या आपका नहीं है, C1 बाई C2 जो है आपका इक्वल नहीं है। तो इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी को लिखेंगे नोट में, ध्यान दीजिए नोट में लिखिएगा एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, यानी कि एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। और इसको नो सॉल्यूशन के अंतर्गत रखा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, नो सॉल्यूशन। इसका और भी नाम है, ध्यान दीजिएगा, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंस। इसको क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंस, जिसको बोला जाता है असंगत। क्या बोला जाता है, असंगत। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको यहां तक उतार लीजिए, फिर उसके बाद ग्राफ बताएंगे। फिर से समझिए, पहले A1 बाई A2, एक्स को A1 A2 B1 B2 C1 C2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेंगे A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। A1 का मान है 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को लिया जाता है। यहाँ पर क्या लिया जाता है, कांस्टेंट टर्म को हमेशा। 2 बाई 4 माइनस 4 बाई माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, इसको काटेंगे, कटेगा नहीं, 1 बाई 2, इसको काटेंगे 1 बाई 2, इसको काटेंगे 1 बाई 3। तो यहाँ पर देखना है कि A1 जो A2 B1 बाई B2 के इक्वल है। 1 बाई 2 है कि नहीं, लेकिन थर्ड आपका इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इसको बोला जाता है, नोट भी इसलिए लिए, इसको बोला जाता है एल्जेब्रिक यानी कि रिप्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत है, इसको बोला जाता है इंटर यानी कि प्रिटेशन। कोई दिक्कत नहीं है। इसको नो सॉल्यूशन बोला जाता है, आप इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, जिसको बोला जाता है असंगत। हिंदी में क्या बोला जाता है, असंगत। कोई दिक्कत, इसको हम ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से उतार लीजिए। डालते हैं, चलिए ग्राफ देख लीजिए ध्यान से, कैसे बनाएंगे, ध्यान से। यहाँ देखिए आपका x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 4, माइनस है उस हट जाएगा प्लस। x के फॉर्म में किसी एक फॉर्म में लिखिए, x बराबर लिख सकते हैं 4 माइनस 2y। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपका इक्वेशन बना, ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। आप क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा पुट क्या करेंगे, कम से कम 2 गो क्या करना होगा, आपको पुट वैल्यू देना होगा। कम से कम कितना, 2 वैल्यू। तो देखिए अगर y का मान 0 रखते हैं, कितना मानेंगे 0, तो x का मान क्या आएगा 4 माइनस 2 इंटू 0, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 4। पहला कितना आएगा आपका वैल्यू, x का 4। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं ना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगर हम y का मान, ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करेंगे, अगर y का मान क्या करेंगे 1 रखेंगे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1 रखते हैं। तो अगर y का मान 1 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए x बराबर 4 माइनस 2 इंटू 1, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2 आंसर। क्या आएगा आपका 2। कोई दिक्कत
है तो बोलिए, कोई दिक्कत? तो ई आपका एक्स का मान कितना आ गया 2, नहीं ना है। चलिए उसी तरह से हम सेकंड का सॉल्व करेंगे। किसका सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो ऊपर हटा देते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेस खाली होनी चाहिए, क्योंकि हम ग्राफ उस पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहीं पर ऊपर ले जाते हैं। चलिए तो देख लीजिए 2x, ध्यान दीजिए सेकंड का, 2x बराबर 2x प्लस 4 बराबर 12 है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 4y, x प्लस 2y बराबर 12 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, आपका 6, यानी x प्लस 2y बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। कोई दिक्कत? इसको इजी लिख दिए, क्योंकि आपका क्या मान जब पुट कीजिएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा बनाने में। चलिए यहां से लिखते हैं 2 को टर्म, एक x एक y। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहां से पुट करते हैं, x बराबर 6 माइनस 2y आपका इक्वेशन था, इक्वेशन नहीं होगा। चलिए रखते हैं, y का मान 0, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0, x का मान आ जाएगा आपका 6। क्या आएगा आपका 6। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान 1 रखते हैं। अगर 1 रखते हैं तो आपका कितना देगा वैल्यू, यानी x बराबर आप लिख सकते हैं 6 माइनस 2 इंटू 1, आपका वैल्यू आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 2 यानी 4 आएगा। क्या आएगा आपका वैल्यू, 4 आएगा। कोई दिक्कत? दोनों मान रिप्रेजेंट कर दिए। ध्यान से देखिएगा, उतार लीजिए सही ढंग से। चलिए देखिए ग्राफ ऊपर से हटा देते हैं, ग्राफ यहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं। आपका ग्राफ है, देख रहे हैं सब आपका पॉजिटिव है। सबसे हाईएस्ट कितना है दोनों में, तो 6 है। ध्यान दीजिए 6, तो यहां से देखिए सिक्स है, तो इसको एक्स एक्सिस लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंट 1 2 3 4 5 6, यहां तक कोई दिक्कत? इधर लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं होगा। रिप्रेजेंट करते हैं 0,4, यानी 0 आपका कहां पर है, 0 आपका x, ठीक है, और y आपका है 4, y यहां पर है, x यहां पर है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका कितना है 1,2, यानी x का मान है 1 और इसका है 2, है ना आपका। चलिए यानी आपका 1,2, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको मिलाते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। 1, यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। चलिए मिल गया। थोड़ा सुन, अब ग्राफ के कॉपी बनाएगा, सटीक बनेगा, क्योंकि यह बोर्ड है, तो बोर्ड पर आप इमेज कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक ना। चलिए दूसरा, तो यहां पर लिख दर्शा दीजिए। आपका क्या था, आपका था ये आपका हो जाएगा 4,0, यानी 4,0, ये आपका हो जाएगा रिप्रेजेंट कीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा मुख्य रूप से 0,1 के अंतर्गत। चलिए दूसरा आपका है, देखिए 0,4 6, तो 6 यहाँ पर है, यहाँ पर आपका मैच कर देगा।
चलिए कोई दिक्कत है? थोड़ा सुन, मान में दिक्कत है तो ये किस तरह के ग्राफ बना, ये आपका किस तरह से, पहले इक्वेशन इसका लिख दीजिए, ध्यान दीजिए। इसको क्या करिए, पहले इक्वेशन लिख दीजिए। ये आपका इक्वेशन था 2x + 4y - 12 बराबर 0, इसको लिख दीजिए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा आपका क्या था, यहां पर ले लीजिए, तो आप ले लीजिए क्या, तो यहां पर आप ले लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से। तो ये आपका इक्वेशन था ax + 2y - 4 बराबर 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझिए। तो यह जो आपका ग्राफ आया उसको हम बोला जाता है पैरेलल लाइन। इसको कौन सा ग्राफ बना जाता है, इसको पैरेलल, क्योंकि देखिए यहाँ से ये आपका क्या है, मुख्य रूप से पैरेलल लाइन के अंतर्गत आया। ये कौन सा लाइन, तो पैरेलल लाइन, क्योंकि देखिए दोनों आपका क्या है, कभी भी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। पहले उतार लीजिए, उसके बाद फिर से समझा लेते हैं। चलते हैं आप सेकंड में, पेयर ऑफ लाइन के अंतर्गत दूसरा हम लेते हैं इक्वेशन। इसमें देखेंगे ax - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0। अब इसका चेक करेंगे कि क्या यह a1/a2 b1/b2 ये क्या आपस में इक्वल है या नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर उसी तरह से मानेंगे इसको a1 b1 c1। आपका c1 तो दिया हुआ नहीं है, तो आप c1 मान सकते हैं। चलिए a2 b2 आपका c2, यहां तक कोई दिक्कत है? लिखेंगे जस्ट सब उसी तरह से, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, कोई दिक्कत नहीं है। a1 का मान देख रहे हैं कि यहाँ पर x है और a2 का मान है 3, इसका मान -2, ये आपका 4, कोई दिक्कत है? c2 आपका कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 आपका है, ये आपका 20, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/3 बराबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, ये जो है आपका 1/3 बराबर -1/2 बराबर 0/20। देख रहे हैं कि जो है a1/a2 बराबर b1/b2 आपस में इक्वल है, जब नहीं है, यानी कि थर्ड भी आपका इक्वल नहीं है। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 जब आपस में क्या हो, बराबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक यानी कि इंटरप्रिटेशन एक्चुअली यानी कि वन सॉल्यूशन होता है। इसको क्या बोला जाता है, वन सॉल्यूशन। और क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंस और यूनिक सॉल्यूशन। और इसको हिंदी बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संगत। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आप देखिए ग्राफिकली रूप से इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताएंगे कि इसमें जब आपस में क्या हो कि तीनों जब इक्वल नहीं होता तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए पहला हम ले लिए हैं x - 2y बराबर 0, तो x बराबर लिख सकते हैं आपका 2y, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसलिए हम डायरेक्ट आपको क्या किया, बोर्ड पर लिख दिए हैं कि हर तरह से प्रॉब्लम नहीं हो जब सॉल्व करते समय, और कुछ बात नहीं। तो देख लीजिए यहाँ से, तो x - 2y बराबर 0, x बराबर यहाँ पर 2y, y का मान हम 0 लिए, तो x का मान क्या दे दिया, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगला देखिए, x बराबर हम y का मान फिर लिए 1, तो वैल्यू आपका क्या दिया 2। आप 2 को भी ले सकते हैं, 3 को। आप 2 को है तो 2 को लीजिए फॉर्म में, जरूरी नहीं है 3 को है तो 3 को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला टर्म लिए 2, तो आपका वैल्यू क्या दे दिया, अगर हम x का मान क्या लिए 2 लिए तो वैल्यू दे दिया आपका 4, कोई दिक्कत। इसको आप ले भी सकते नहीं है, तो कम से कम 2 को कम से कम जरूरी है आपका बनाना। तीसरा आपका है, देखिए इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है 3x बराबर लिख सकते हैं 20 - 4y, नहीं ना दिक्कत। x बराबर लिख सकते हैं 20 - 4y/3, ठीक है। यहाँ पर देखिए y का मान आपका क्या रख रहे हैं 5, तो 5 रखेंगे तो 0/3 यानी कि आपका वैल्यू क्या देगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला लिखेंगे y का मान 0 कर दे रहे हैं, उल्टा मान लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि अगर प्लस माइनस के फॉर्म में लॉन्ग
आप क्या कीजिएगा, वैल्यू रखिएगा तो हो सकता है ग्राफ आपका लॉन्ग बने, गलती बन सकता है। तो इसलिए हम क्या किए, पहले हम क्या किए हैं रिपीटेशन यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट ग्राफ को ऑलरेडी कर दिए कि आपको सटीक रूप से समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम रखे हम y का मान, x का मान हम क्या, y का मान यहाँ पर 0 रखे हैं, तो वैल्यू आपका 20/3 लमसम 6 के बराबर, यानी कि 6 0। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पहला देखिए 0,0 यहीं पर आ जाएगा सेंटर यानी कि ओरिजिन पर। दूसरा है 1,2 यानी 1 कहाँ पर है, y है, चलिए 1 आपका यहाँ पर है, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ग्राफ को पता चले। 1,2 तो देखिए तो x क्या है, 2 है। तीसरा हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आप लिख भी सकते थे और नहीं भी लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी दीजिए और नहीं भी लिखिए, जो आपका मन है आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए 5,0 यानी कि y का मान है 5, y आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, 0 आपका सेंटर पर। 0,6 यानी कि x क्या है, 6 है, ये आपका 0 पर। तो जब हम क्या किए, जब हम इसको मिलाएं एक ग्राफ को, जब लीनियर फॉर्म यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को मिलाएं तो ये ऐसे मिला और सेकंड आपका ऐसे मिला। तो ये क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोला जाता है, आप इसको बोलिएगा आप क्या, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी तरह की दिक्कत हो तो कोई प्रॉब्लम उतार लीजिए। चलिए इक्वेशन लास्ट हम देखेंगे। पेयर ऑफ लाइन के फॉर्म में लीजिए 2x + 3y बराबर 9 बराबर 0, -9 बराबर 0, 4x + 6y - 18 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ भी a1/a2, क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का सॉल्यूशन होगा, किस तरह का इक्वेशन होगा तैयार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 / c1/c2 एल्जेब्रिक यानी कि इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में। तो लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2/4, 3/6 और 9/18। अगर हम इसको सबको काटेंगे तो शायद देखिए आपको मिल जा रहा है 1/2, 1/2, 1/2। क्या कर रहे हैं, कंपेयर द रेशियो के फॉर्म में कर रहे हैं तब। तो एल्जेब्रिक यानी कि इंटरप्रिटेशन जो होगा, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन होगा, जिसको हम संगत भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संगत। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि ग्राफिकली रूप से यानी कि इक्वेशन को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर हम फर्स्ट को इक्वेशन लेते हैं तो सेकंड भी आपका क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि एक ही हम इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, जिसका कंपेयर रेशियो सेम आता हो तो दोनों इक्वेशन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि यहाँ से देखिए अगर दोनों में क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे इसमें, तो आपका आ जाएगा 2x + 3y बराबर 18। अगर काटेंगे तो आपका क्या आएगा, 9। तो देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया कि नहीं, तो हम एक ही इक्वेशन से लेंगे। तो देखिए एक इक्वेशन से 2x + 3y बराबर 9, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 2x बराबर 9 - 3y, x बराबर 9 - 3y/2। हम यहाँ पर देखिए y का मान 0, x का मान 4.2, 4.5। अगर 3 रखेंगे 0, 3 रखेंगे तो 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी तरह से यहाँ से लिख दिए। तो यह देख रहे हैं कि एक ही लाइन पर क्या कर रहा है, ग्राफिकली रूप से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको बोला जाता है कौन, यानी कि किस फॉर्म में, तो लीनियर लाइन के फॉर्म में बोला जाता है। और कंसिस्टेंट यानी कि लाइन भी बोला जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तीनों में आपको आसानी से क्या होगा बता दिए हैं। अब आपको अगला जब वीडियो बनाएंगे उसमें हम निकालने के लिए वैल्यू देंगे कि के का मान कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। और 10th विद्यार्थियों के लिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स।